बच्चों, भारत की खोज से आज हम पाठ नंबर 8 तनाव का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, भारत में तनाव सन 1942 से शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा। जिस तरह से तनाव बढ़ रहा था देश में, ऐसा लगता था कि मतलब युद्ध हो ही जाएगा। युद्ध के आसार बन रहे थे। भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। भारत के जो बड़े बड़े शहर थे, उन पर हवाई हमला करने की लोगों ने साजिश बना ली थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहाँ क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या अंतर आएगा। तो इस सब तनाव को देखते हुए लेखक बता रहे हैं कि भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा। जाहिर सी बात है, अगर तनाव बढ़ रहा है, युद्ध के आसार बढ़ रहे हैं, तो जो संबंध है उसमें ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव तो आएगा ही। उसके बाद चुनौती भारत की जनता के सामने, भारत देश के सामने, भारत छोड़ो प्रस्ताव। बम्बई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव, मतलब बम्बई में 7-8 अगस्त, ये 1942 की बात हो रही है। तो भारतीय कांग्रेस कमेटी खुली सभा हुई, जिसमें उस प्रस्ताव पर विचार किया गया। कौन सा प्रस्ताव? भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जिस पर विचार किया गया, किस प्रस्ताव पर विचार किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। मतलब अंतरिम अपनी सरकार बनाने की सुझाव दिए गए थे, और ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। मतलब एक ऐसी सरकार बनाने की मांग की गई थी कि जो मिली जुली सरकार हो, देश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, सभी को एक साथ लेकर चलने वाली सरकार, सभी का प्रतिनिधित्व नेतृत्व करने वाली हो, जिसका पहला काम हो मित्र शक्तियों से सहयोग। मतलब जितने भी मित्र शक्तियां हैं उनसे सहयोग, और भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियार बंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। मतलब एक इस तरह से सरकार बनाना जो देश के नागरिकों के साथ मिलजुल कर काम करे, और उसके साथ साथ हथियारों से सुसज्जित होकर अहिंसक शक्तियों के साथ मिलकर देश पर होने वाले बाहरी आक्रमण को रोकना, ये उनका उद्देश्य था। मतलब जो सरकार बनाने की इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, उस सरकार का महत्वपूर्ण काम क्या है? एक तो देश की जनता को साथ लेकर चलना, और उसके साथ साथ देश की जनता के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी छोटे बड़े धर्म और वर्ग के लोग हैं। और दूसरा, देश की सुरक्षा, बाहरी हमले से देश को बचाना। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आबादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की, और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की, उनके सामने प्रस्ताव रखा। इस बात की स्वीकृति देना तय किया गया कि गांधी जी अपरिहार्य नेतृत्व में, मतलब अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती है जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते हैं। मतलब गांधी जी अगर इस तरह का निर्णय लेते हैं कि जो जन आंदोलन करना है, जो मूवमेंट करना है, उस मूवमेंट के माध्यम से, उस आंदोलन के माध्यम से किसी तरह की हिंसक गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जाएगा, ऐसे की स्थिति में जन आंदोलन कर सकते हैं। अंत में कहा गया है, कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। जो कमेटी बनाई गई वो कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल नहीं करना चाहती। ताकत जब भी आएगी वह भारत की सारी जनता की होगी। तो कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि जब देश की समस्त जनता, जब देश की पूरी जनता एक साथ मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि देश की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि एकता में बहुत ही शक्ति होती है, एकता में महान शक्ति होती है। अगर पूरा देश छोटे छोटे रियासतों में बिखरा रहे, सब लोग अपने अपने रियासत
के लिए काम करे और एक दूसरे रियासत से लड़ाई झगड़े करते रहे, तो इस तरह देश की सुरक्षा, देश की जो एकता है वो विखंडित हो जाएगी और इससे देश कमज़ोर होगा। और देश की सारी जनता अगर एक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे देश की ताकत बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहा गया कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल नहीं करना चाहती। ताकत जब भी आएगी वो भारत की सारी जनता की ही होगी। जब सारी जनता एक साथ मिलकर काम करेगी तभी देश बलवान होगा। अपने समापन भाषण में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम क्या होगा। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना, प्रतिनिधि जो उस समय के वायसराय से जो नेतृत्व कर रहे थे उनसे मुलाकात करना और ख़ास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से, संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य अधिकारी थे उनसे एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। मतलब सम्मानपूर्ण, मतलब किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुँचे और समझौता भी हो जाए, इस तरह के समझौते की अपील करना। और 8 अगस्त 1942 को काफ़ी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। मतलब काफ़ी देर तक चर्चा हुई इस प्रस्ताव पर। अंत में 8 अगस्त 1942 की रात को यह प्रस्ताव पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह मुंबई में पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर किले में आ गए। 9 अगस्त की सुबह मुंबई और पूरे देश में अनेक स्थानों पर जो भी मतलब भारत की जनता का नेतृत्व करने वाले जो भी लीडर थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से गिरफ्तार करके उनको अहमदनगर के किले में लाया गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो भारत की खोज से पाठ 8 तनाव के बारे में था वो समाप्त हो गया। इसमें कुछ प्रश्न हैं अभ्यास के। इसमें अभ्यास प्रश्न है, सन 1942 में भारत के तनाव के क्या कारण थे। तो आप लिखेंगे भारत के शहरों पर हवाई हमले की संभावना पैदा हो गई थी और भविष्य के प्रति अटकलें लगाई जाने लगी थी, इसलिए तनाव बढ़ गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखे। तो आप लिखे मुंबई में 7-8 अगस्त को अखिल भारतीय कमेटी ने खुली सभा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर विचार किया। यह एक लंबा और विस्तृत प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। ऐसी सरकार जो मिलीजुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपने सारे हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। प्रश्न नंबर 3 है, अपने समापन भाषण में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी ने क्या स्पष्ट किया। तो आप लिखेंगे अपने समापन भाषण में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अगला कदम क्या होगा। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और ख़ास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारी से एक महत्वपूर्ण सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। अंततः प्रस्ताव पास हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जगह जगह गिरफ्तारियां होने लगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो पाठ भारत की खोज से तनाव था वो समाप्त हो गया। आप लोग प्रश्नों को उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और इस दौरान इस वीडियो को देखने के दौरान अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद।